आप जिस पुस्तक को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण किताब नहीं है। यह न तो मनोरंजन के लिए लिखी गई थी, न ही प्रसिद्धि पाने के लिए। यह पुस्तक किसी लेखक द्वारा दुनिया को सिखाने के उद्देश्य से नहीं रची गई थी, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की निजी डायरी है जो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली पद पर था, फिर भी अपने भीतर के संघर्षों से जूझ रहा था। इस पुस्तक का नाम है मेडिटेशंस। इसके लेखक हैं मार्कस ऑरेलियस, रोमन साम्राज्य के सम्राट, दार्शनिक और स्टोइक विचारधारा के सबसे महान प्रतिनिधि। मार्कस ऑरेलियस लगभग 2000 वर्ष पहले जीवित थे, जिनके पास असीम सत्ता थी, विशाल सेनाएं थी और पूरा साम्राज्य उनके पास था। लेकिन इसके बावजूद वे अपने मन को नियंत्रित करने, अपने क्रोध को समझने, अपने अहंकार को मिटाने और एक अच्छा इंसान बनने की निरंतर कोशिश कर रहे थे। मेडिटेशंस उसी प्रयास का परिणाम है। यह पुस्तक किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं मार्कस ऑरेलियस के लिए लिखी गई थी। उसमें उन्होंने खुद से बातें की हैं, खुद को याद दिलाया है कि उन्हें कैसे सोचना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में कैसे शांत रहना चाहिए। यही कारण है कि इस पुस्तक के शब्द इतने सच्चे, इतने सीधे और इतने प्रभावशाली लगते हैं। मेडिटेशंस स्टोइक दर्शन पर आधारित है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। हम दूसरे के व्यवहार, दुनिया की परिस्थितियों या भविष्य की अनिश्चितताओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को और अपने कर्मों को अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। इस पुस्तक का मूल संदेश है आंतरिक शांति। मार्कस ऑरेलियस हमें बताते हैं कि शांति बाहर से नहीं मिलती है, न धन से, न पद से, न प्रशंसा से। सच्ची शांति केवल एक अनुशासित और समझदार मन से आती है। यह पुस्तक हमें जीवन के नाश्वरता की याद दिलाती है। यह बार बार कहती है कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु अवश्यंभावी है और समय बहुत सीमित है। लेकिन यह विचार डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें यह जागरूक करने के लिए है, ताकि हम अपने सीमित समय को व्यर्थ न करें और हर एक दिन को ईमानदारी, साहस और करुणा के साथ जिए। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि लोग आपको अपमानित करेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, आपको गलत समझेंगे, लेकिन यह सब आपके चरित्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद ऐसा न होने दें। आपकी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि आप कौन हैं। इस पुस्तक में कोई लंबी कहानी नहीं है, कोई जटिल तर्क नहीं है। इसके शब्द छोटे हैं, लेकिन अर्थ बहुत ही गहरा है। हर अध्याय, हर वाक्य आपको रुकने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसी किताब है जिसे धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक और बार बार सुनना चाहिए। यह ऑडियो बुक केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। हो सकता है कुछ पंक्तियां आपको असहज करें, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को उजागर करेंगी, लेकिन वही पंक्तियां आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत भी करेंगी। आज की दुनिया में जहां चिंता, तुलना, भय और क्रोध आम हो गए हैं, मेडिटेशंस हमें संतुलन सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया जितनी भी अराजक क्यों न हो, हम जितने अपने भीतर के एक शांत स्थान बना सकते हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो जीवन में स्थिरता चाहते हैं, मानसिक मजबूती विकसित करना चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी संयम रखना चाहते हैं और एक बेहतर इंसान बनने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। यह कोई चमत्कारी किताब नहीं है जो आपकी समस्या तुरंत समाप्त कर दे, लेकिन यह आपको वह दृष्टिकोण दे सकती है जिससे आप हर समस्या का सामना शांत मन से कर सकते हैं। जब आप इस ऑडियो बुक को सुने तो इसे सुनते समय रुके, सांसें लें और शब्दों को अपने भीतर उतरने दें। हो सकता है हर अध्याय के बाद आपको थोड़ी देर मौन में बैठने की इच्छा हो, और यही इस पुस्तक की शक्ति है। यह पुस्तक आपको बदलने की कोशिश नहीं करती है, यह पुस्तक आपको समझने का अवसर देती है। अब जब आप इस ऑडियो बुक की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो मन को खुला रखें। किसी निष्कर्ष पर जल्दी न पहुँचें, बस सुने, समझें और चिंतन करें, क्योंकि संभव है इन शब्दों के बीच आपको वह शांति मिल जाए जिससे आप लंबे समय से बाहर ढूंढ रहे थे। अब प्रस्तुत है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस, एक सम्राट की डायरी और मानवता के लिए अमूल्य धरोहर।
यह किताब कुल 12 भागों पार्टों में डिवाइडेड है, जिसको इन्होंने नाम दिया है पुस्तक 1, पुस्तक 2, पुस्तक 3, ऐसे करके पुस्तक 12 तक। पहला पुस्तक जो है, पहले बुक वो नंबर 1 में ये आभार व्यक्त करते हैं परिवार का, अपने गुरुओं का, मित्रों से मिली जो शिक्षाएं हैं उनमें उनसे कौन से किससे क्या सीखते हैं इसके बारे में बात किया गया है। उनकी चरित्र और जो है सिंप्लिसिटी और नैतिक जीवन का महत्व, इसके बारे में ये बात करते हैं। फिर दूसरे किताब में बात करते हैं आत्म अनुशासन और वर्तमान क्षण की। दिन की शुरुआत में मानसिक तैयारी, जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो इसमें हमारा जो है मन कैसा होना चाहिए, कैसे उसको प्रिपेयर करें, क्योंकि बाहर जाके हमें लोगों से मिलना है तो तरह तरह के लोग मिलते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत करने से हमें पहले अपनी मानसिक तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, इसमें बाहरी परिस्थितियाँ जो भी हैं, चाहे जैसी भी हैं, उनसे हमें प्रभावित नहीं होना है, इसके बारे में बात करते हैं। और वर्तमान में जीने का अभ्यास करने की बात करते हैं। तीसरी किताब में बात करते हैं प्रकृति का नियम और रीज़न का, लॉजिक का। मानव जीवन को प्रकृति के अनुरूप ढालना और सही कर्म और तर्कशीलता का महत्व, तीसरी किताब में बात करते हैं। चौथी किताब में बात करते हैं जीवन की अस्थिरता और आंतरिक शांति की। ये इसमें बात करते हैं कि जीवन जो है एक क्षणभंगुर है, तो हमें मन की स्थिरता और आत्मनियंत्रण को सीखना चाहिए। आलोचना और नकारात्मकता से दूरी बनानी चाहिए। फिर 5वें बुक में बात करते हैं कर्तव्य और कर्म का, सुबह उठकर कर्म में लगने की प्रेरणा। और दूसरा फिर बात करते हैं कर्तव्य को बोझ नहीं, प्रकृति का आदेश मानना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसमें 8वें किताब में बात करते हैं ये धैर्य, करुणा और तर्कशील मन का, दूसरे की गलतियों को समझना, तर्क से मार्गदर्शन, भावनाओं से नहीं, भाग्य को स्वीकारना, इन सब चीज़ों के बारे में इस किताब में बात करते हैं। फिर 7वीं बुक में बात करते हैं आत्मनिरीक्षण और संसार का स्वरूप, स्वयं को सुधारने की निरंतर प्रक्रिया और संसार की अस्थिरता और परिवर्तन का सिद्धांत। फिर 8वें पुस्तक में बात करते हैं मन की स्वतंत्रता। मनुष्य केवल अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है, बाहरी घटनाएं हानि नहीं पहुंचाती हैं, धारणाएं पहुंचाती हैं। फिर जो है 9वें पुस्तक में बात करते हैं मानव व्यवहार और क्षमा, समाज में मिलकर रहने की कला और क्रोध का त्याग और क्षमा भावना, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात करते हैं। फिर 10वें में जीवन का उद्देश्य, चरित्र निर्माण और तर्कशील जीवन, मृत्यु और परिवर्तन को स्वाभाविक मानना, इसके बारे में बात करते हैं। फिर 11वें चैप्टर में बात करते हैं, 11वें किताब में बात करते हैं नैतिकता और स्पष्ट निर्णय, भ्रम से मुक्ति निर्णय। और फिर उसके बाद सरल, ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण जीवन। फिर 12वें किताब में बात करते हैं ये अंतिम चिंतन और आत्मिक स्वतंत्रता, मृत्यु का शांति स्वीकृत और आत्मा की स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ सामंजस्य, जीवन को पूर्णता से बिना शिकायत किए हुए जीना, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसमें। बुक 1 ग्रेटिट्यूड एंड इन्फ्लुएंस, इसको कभी कभी डेट एंड लेसन्स भी कहा जाता है। बुक 1 में मार्कस ऑरेलियस जिन व्यक्तियों और स्रोतों का नाम लेते हैं उनमें से निम्न शामिल है। पहले उन्होंने अपने दादा, जिनका नाम वेरुस है, उनके बारे में बात करते हैं, उनसे ये सीखते हैं उनका चरित्र और आत्मसंयम। दूसरा, मेरे पिता, मेरी स्मृतियों और उनकी प्रतिष्ठा से ईमानदारी और पुरुषार्थ, ये अपने पिता से सीखते हैं ईमानदारी और पुरुषार्थ। तीसरा, मेरी माता, ये अपने माता से जो है सीखते हैं ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उदारता और न केवल गलत काम को न करने की बल्कि गलत करने की कल्पना तक न करने की उनकी प्रवृत्ति और उनका सादा जीवन जो जरा भी अमीरों जैसा नहीं था। परदादा, अपने परदादा से सीखते हैं सरकारी विद्यालयों से बचना, निजी शिक्षकों को रखना और उससे होने वाली खर्च को धन का सही उपयोग मानना। 5वां, मेरे पहले शिक्षक रथ दौड़ में किसी एक पक्ष का समर्थन न करना, न खेलों में किसी एक योद्धा का, असुविधा सहना और अनावश्यक मांगे न करना, अपना काम स्वयं करना, अपने काम से काम रखना और निंदकों के लिए समय न निकालना। डायोग्नेटस, व्यर्थ बातों में समय न गंवाना, जादू टोना करने वालों और ढोंगी साधकों की बातों, मंत्र, भूत भगाने आदि में न फंसना, बटेर लड़ाई या ऐसे अन्य उन्मादों में आसक्त न होना, अप्रिय सत्य को सुनना, दर्शन का अभ्यास करना और फिर अध्ययन करना, विद्यार्थी के रूप में संवाद लिखना, यूनानी जीवन शैली चुनना और कैंप बिस्तर और चोगा। रुस्टिकुस, यह पहचान के लिए मुझे अपने चरित्र को प्रशिक्षित और अनुशासित करने की आवश्यकता है। वाक कला में रुचि के कारण भटक न जाना, अमूर्त प्रश्नों पर ग्रंथ न लिखना, न नैतिक उपदेश वाले छोटे भाषण देना,
न सरल जीवन या केवल दूसरों के लिए जीने वाले मनुष्य जैसी काल्पनिक वर्णन रचना। वक्तृत्व, कविता और ललित साहित्य से दूरी बनाए रखना। घर में घूमने के लिए सज धज न करना और ऐसी ही बातों से बचना। सरल और सीधे पत्र लिखना, जैसे वह पत्र जो उन्होंने सिनुएसा से मेरी माँ को भेजा था। और जब वो लोग जिन्होंने हमें क्रोधित या परेशान किया हो समझौता करना चाहें तो मेल मिलाप करके व्यवहार करना। ध्यानपूर्वक पढ़ना, सिर्फ मूल बातें समझ लेने से संतुष्ट न होना और हर चिकनी चुपड़ी बात करने वाले के बहकावे में न आना। और मुझे एपिक्टेटस की व्याख्यानों से परिचित कराने के लिए अपनी प्रति मुझे उधार देने के लिए। अपोलोनियस स्वतंत्रता और अटल विश्वसनीयता और क्षणिक रूप से भी किसी बात पर ध्यान न देना। सिवाय लोगोस मतलब तर्क और बुद्धि के, और हर परिस्थिति में एक सा रहना। तीव्र पीड़ा में भी, संतान की मृत्यु में भी, दीर्घकालिक बीमारी में भी, और उनके उदाहरण से स्पष्ट देखना कि मनुष्य में शक्ति और लचीलापन दोनों हो सकते हैं। शिक्षण में उनका धैर्य और यह देखना कि वे अपनी विशेषता और शिक्षक के रूप में अपनी क्षमता को अत्यंत विनम्र गुण मानते थे। और वो यह सीखना कि मित्रों से उपकार कैसे स्वीकार किया जाए और बिना आत्मसम्मान खोए या कृतज्ञता प्रतीत हुए। सेक्टुअस, दयालुता, घर में पिता सदस्य अधिकार का उदाहरण। प्रकृति की माँ के अनुसार जीने का अर्थ, आडंबर रहित गंभीरता, मित्रों के प्रति सजग सहानुभूति दिखाना, शौकिया लोगों और अव्यवस्थित विचारकों के प्रति सहिष्णुता रखना, हर किसी के साथ निभा लेने में उसकी क्षमता, उनकी संगत साझा करने का सर्वोच्च सम्मान था और उनके आसपास रहने वालों के लिए वो एक गौरवपूर्ण अवसर। समझ और तर्क के साथ उन सिद्धांतों की जांच पड़ताल और विश्लेषण करना जिनके अनुसार हमें जीना चाहिए। क्रोध या अन्य भावनाओं का प्रदर्शन न करना, आसक्ति से मुक्त रहना और फिर भी प्रेम पूर्वक पूर्ण होना, बिना शोर शराबे के प्रशंसा करना, दिखावे के बिना विद्वता प्रकट करना। एक समीक्षक अलेक्जेंडर, लोगों को बार बार सुधारते रहने की आदत न रखना, विशेषकर जब वे भाषा प्रयोग में गलती करें, भूल करें या किसी शब्द का गलत उच्चारण करें तो तुरंत उन पर न टूट पड़ना, बल्कि उनके प्रश्न का उत्तर देना या कोई और उदाहरण जोड़ना या मुद्दे पर ही चर्चा करना, उनकी अभिव्यक्ति पर नहीं, या बातचीत में कोई और योगदान देना और सही अभिव्यक्ति को चुपचाप बिना जताए बीच में जोड़ देना। फ्रोंटो, यह पहचानना कि सत्या किस प्रकार दुष्टता, चालाकी और पाखंड को जन्म देती है और तथाकथित अच्छे घराने के लोगों को प्रायः दिखाई देने वाली विशेष निर्दयता को समझाना। प्लोटोनिस्ट अलेक्जेंडर, जब तक वास्तव में बहुत व्यस्त न हूँ तब तक लोगों से या उन्हें लिखकर यह न कहते हुए रहना कि मेरे पास समय नहीं है। इस तरह तत्काल काम का बहाना बनाकर अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बचते न रहना। कैटुलस, किसी मित्र के रोष को भले ही अनुचित ही क्यों न हो नज़रअंदाज न करना, बल्कि हालात सुधारने का प्रयास करना। अपने गुरुओं के प्रति बिना ईर्ष्या के सम्मान दिखाना और अपने बच्चों के प्रति सच्चा निष्कपट प्रेम। मेरे भाई सेवेरुस, अपने परिवार, सत्य और न्याय से प्रेम करना। उन्हीं के माध्यम से मैं थ्रासिया, हेल्विडियस, काटो, डियोन और ब्रूटस से परिचित हुआ और समान कानून वाले ऐसे समाज की कल्पना की जो दर्जे और वाणी की समानता में से शासित हो और ऐसे शासकों का जो सबसे बढ़कर अपनी प्रजाजनों की स्वतंत्रता का सम्मान करे। उन्हीं से यह भी सीखता कि दर्शन को महत्व देने में स्थिर निरंतर रहना चाहिए और दूसरों की सहायता करना, बांटने के लिए तत्पर रहना, निराशावादी न होना और मित्रों के प्रेम पर कभी भी संदेह न करना। और जब लोग उनकी अप्रसन्नता के पात्र बनते थे तो उन्हें यह बात हमेशा स्पष्ट रहती थी। उनके मित्रों को कभी यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि वे किस विषय पर क्या सोचते हैं, सब कुछ साफ होता था। मैक्सिमस, आत्मसंयम और विचलनों का प्रतिरोध,
विपत्ति में आशावाद, विशेषकर बीमारी में संतुलित व्यक्तित्व, गरिमा और सम्यता का संगम, बिना शिकवे के अपना कर्तव्य निभाना, दूसरों का यह विश्वास कि वे जो कहते थे वही सोचते थे और जो करते थे उसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। न कभी चौंकाना, न भयभीत होना, न कभी चौंकना, न कभी भयभीत होना, न उतावले, न हिचकिचाने वाले, न उलझने वाले, न असहाय, न चाटुकार, पर न आक्रामक या शंकालु भी। उदारता, परोपकारता, ईमानदारी, यह अनुभूति के वे मार्ग पर स्वयं टिके रहते थे। यह अनुभूति के कि वे मार्ग पर स्वयं टिके रहते थे, न कि उन्हें उस पर बनाए रखना पड़ता था, न कि स्वयं को उनसे उपेक्षित महसूस करना था, न ही उन्हें उपेक्षित करने की स्थिति में पाता था। मेरे दत्तक पिता, करुणा निर्णय लेने के बाद उनमें अडिग रहना, सतही सम्मानों के प्रति उदासीन, कठोर परिश्रम, दृढ़ता, जो भी सार्वजनिक हित में योगदान दे सकता था उनकी बात सुनना, लोगों के साथ उनके योग्य व्यवहार करने का उनका अटल संकल्प, यह समझ कि कब दबाव डालना है और कब पीछे हटना है, लड़कों के शोषण की प्रथा पर रोक लगाना, उनका परोपकार, न तो वे अपेक्षा रखते थे कि मित्र भोजन के समय उनका मनोरंजन करें और न यह कि वे उनके साथ यात्रा करें जब तक वे स्वयं न चाहें, और निजी और जिन्हें किसी कारण से पीछे रुकना पड़ता वे लौटने पर उन्हें ही वैसा ही पाते। सभाओं में उनकी खोजी प्रश्न, एक प्रकार की एकाग्रता, पहली छाप से कभी संतुष्ट न होना और चर्चा को अधूरा छोड़कर न तोड़ना। मित्रों के प्रति उनकी निष्ठा, न उनसे ऊबना और न पक्षपात करना, सदैव आत्मनिर्भरता और प्रसन्नचित्तता, पूर्व योजना काफ़ी पहले से और छोटी छोटी बातों पर भी उनका सूक्ष्म विवेकपूर्ण ध्यान, और तालियों और प्रशंसा के हर प्रयास पर उनका नियंत्रण, साम्राज्य की आवश्यकताओं के प्रति उनका निरंतर समर्पण, कोषागार का उनका प्रबंधन, जिम्मेदारी और दोष दोनों स्वीकार करने की तत्परता, देवताओं के प्रति उनका दृष्टिकोण, कोई अंधविश्वास नहीं, और मनुष्यों के प्रति न लोक लुभावनता, न चापलूसी, न तुष्टिकरण, सदा संयत, सदा स्थिर, कभी अशिष्ट नहीं होन, न ही फैशन का शिकार। भाग्य ने उन्हें जो भौतिक सुविधाएं प्रचुर मात्रा में दी थी उन्होंने जिस प्रकार संभाला, न घमंड से न संकोच से। यदि वे उनका उपयोग किया, यदि नहीं थी तो उन्हें कभी कमी खली नहीं। किसी ने उन्हें कभी वाचाल, निर्लज या पांडित्यपूर्ण नहीं कहा। लोग उन्हें वैसा ही देखते थे जैसे वे थे, जीवन द्वारा परखे हुए, सिद्धहस्त, चापलूसी से अप्रभावित, स्वयं को और दूसरे को शासित करने के योग्य व्यक्ति, दर्शन का अभ्यास करने वाले के प्रति उनका सम्मान, कम से कम उनके प्रति जो इसमें ईमानदार थे, पर दूसरों को नीचा दिखाए बिना उनकी बातों में उलझे नहीं, लोगों के साथ सहज रहने की उनकी क्षमता और उन्हें भी सहज कर देने की कला, बिना जोर डाले अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखने की उनकी तत्परता, न तो रोग भ्रम के शिकार और न अपने रूप रंग के प्रति आसक्त, पर लापरवाह भी नहीं। परिणाम स्वरूप उन्हें शायद ही कभी चिकित्सा दवाइयों या किसी मलहम लेप की जरूरत पड़ी हो। विशेष रूप से यह गुण विशेषज्ञों को वक्तृत्व, विधि, मनोविज्ञान या किसी भी क्षेत्र में मंच सौंप देने की उनकी तत्परता और उसका पूरा समर्थन करना, ताकि प्रत्येक अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। परंपरा का सम्मान, बिना बार बार स्वयं को अपने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए बधाई दिए, न इधर उधर भटकने वाले, न दिशा में खींचने वाले, बल्कि वही पुराने स्थान, वही पुरानी चीज़ें अपनाए रखने वाले। जिस तरह से वे माइग्रेन के दौर के बाद भी फिर से अपने काम में लग जाते थे, ताजगी के साथ, पूरी क्षमता में, कि वे बहुत कम रहस्य थे, वास्तव में केवल राज्य के रहस्य, और उनमें भी बहुत अधिक नहीं। सार्वजनिक कार्यों की उचित सीमाओं में रखने का उनका तरीका, खेल, भवन निर्माण, धन वितरण आदि, क्योंकि वे इस पर ध्यान देते थे क्या आवश्यक है और न कि इससे मिलने वाले श्रेय पर।
अजीब समय पर स्नान नहीं, आत्मभोगी निर्माण योजनाएं नहीं, भोजन वस्त्रों की कटछांट या रंग या आकर्षण दासों के लिए कोई चिंता नहीं। उन्होंने कभी अशिष्टता नहीं दिखाई, आत्मनियंत्रण नहीं खोया, न हिंसक हुए। किसी ने उन्हें कभी पसीना बहाते नहीं देखा। हर काम तर्क और उचित विचार के साथ, शांत और सुव्यवस्थित ढंग से, हर निर्णायक रूप से और बिना किसी अधूरेपन के किया जाता था। उनके बारे में जैसा सुकरात के बारे में कहा जाता है, यह कहा जाता था कि वे उन चीज़ों का आनंद लेना भी जानते थे और उनसे विरत रहना भी, जिसने विरत रहना अधिकांश लोगों के लिए कठिन है और जिनका आनंद लेना अत्यंत आसान होता है। दोनों ही स्थितियों में शक्ति, धैर्य, आत्मसंयम देवताओं से कि मुझे अच्छे दादा दादी, अच्छी माता पिता, एक अच्छी बहन, अच्छे गुरु, अच्छे सेवक, अच्छे रिश्तेदार और मित्र मिले, लगभग बिना किसी अपवाद के। और यह कि मैंने उनमें से किसी के साथ कभी आत्मनियंत्रण नहीं खोया। यद्यपि मेरे भीतर ऐसा करने की क्षमता थी और मैं आसानी से ऐसा कर सकता था, पर देवताओं की कृपा से मुझे कभी ऐसी स्थिति में नहीं डाला और इस प्रकार मैं उस परीक्षा में से बच गया। मेरा पालन पोषण मेरे दादी की गर्लफ्रेंड द्वारा आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं हुआ और मैंने बहुत जल्दी ही वर्जिनिटी नहीं खोया और समय से पहले वयस्कता में प्रवेश नहीं किया, बल्कि उसे टाल दिया। मुझे ऐसा व्यक्ति मिला, शासक के रूप में भी और पिता के रूप में भी, जो मुझे अहंकारी होने से रोक सका और मुझे यह समझा सका कि दरबार में रहते हुए भी अंगरक्षकों की टोली, भव्य वस्त्र, दीपक, मूर्तियाँ, इस पूरे दिखावे के बिना भी जीवन जिया जा सकता है। एक शासक होने पर भी या आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बिना लापरवाह या अस्त व्यस्त लगे लगभग एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार किया जा सकता है। मुझे जैसा भाई मिला वैसा मिला, जिसका चरित्र मुझे अपने चरित्र को बेहतर बनाने की चुनौती देता था और जिसका प्रेम और स्नेह मेरे जीवन को समृद्ध करता था। मेरे बच्चे मूर्ख या शारीरिक रूप से विकृत होकर पैदा नहीं हुए। मैं व्यक्तित्व, कविता या अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रतिभाशाली नहीं था। यदि मुझे लगता कि मैं उनसे बहुत आगे बढ़ रहा हूँ तो शायद मैं उन्हें कभी छोड़ ही न पाता। जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, उन्हें मैंने वे सम्मान शीघ्र ही दे दिए जिनकी वे अपेक्षा करते थे, न कि यह कहकर टाल दिया कि वे अभी युवा नहीं हैं और बाद में दूंगा। मैंने अपोलोनियस, रुस्तिका और मैक्सिकम को जान सका। मुझे बार बार और स्पष्ट रूप से यह दिखाया गया कि प्रकृति की मांग के अनुसार जीवन कैसा होता है। देवताओं ने उपहारों, सहायता और प्रेरणा के माध्यम से यह सब किया जिससे मैं प्रकृति के अनुरूप जीवन जी सका। और यदि मैं इसमें असफल रहा हूँ तो इसमें किसी का दोष नहीं, केवल मेरा अपना, क्योंकि मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन शिक्षाओं पर जो उन्होंने मुझे व्यवहार में कदम दर कदम सिखाई। मेरा शरीर अब तक टिका रहे, विशेषकर उस जीवन को देखते हुए जो मैंने जिया है। मैंने कभी बेनेडिक्टा या थियोडोरस पर हाथ नहीं उठाया और यह भी कि बाद में जब मैं कामना से अभिभूत हुआ तब भी उससे उबर सका। यद्यपि मैं अक्सर रुस्तिकुस से खिन्न होता था, फिर भी मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। यद्यपि मेरी माँ कम आयु में चल बसी, फिर भी उसने अपने अंतिम वर्ष मेरे साथ बिताए। जब भी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने की इच्छा होती जो धन की कमी में था या किसी अन्य आवश्यकता में, तो मुझे कभी यह नहीं कहा गया कि मेरे पास सहायता के लिए साधन नहीं है, और यह भी कि मुझे स्वयं कभी ऐसी स्थिति में नहीं डाला गया कि मुझे किसी और से कुछ लेना पड़े। मुझे मेरी पत्नी मिली, वैसी मिली, आज्ञाकारी, स्नेहमयी और विनम्र। मेरे बच्चों को सक्षम शिक्षक मिले। सपनों के माध्यम से मुझे उपचार मिले।
जैसे तब जब मुझे खून की खांसी आ रही थी और चक्कर के दौरे पड़ रहे थे, और वह भी जो कैएटा में हुआ कि जब मेरी रुचि दर्शन में जगी तो मैं ढोंगियों के हाथ नहीं पड़ा, न ग्रंथ लिखने में उलझा, न तर्क कुतर्कों में फंसा, और न ही भौतिकी में अत्यधिक लिप्त हुआ। वे सभी बातें जिसके लिए भाग्य और देवताओं की सहायता की आवश्यकता होती है। पुस्तक 2। जब तुम सुबह उठो तो अपने आप से कहो, आज जिन लोगों से मेरा सामना होगा वे दखल देने वाले, कृतघ्न, अहंकारी, बेईमान, ईर्ष्यालु और चिड़चिड़े होंगे। वे ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वे भले और बुरे में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन मैंने तो भलाई की सुंदरता और बुराई की कुरूपता देखी है, और यह पहचाना है कि जो व्यक्ति गलत करता है उसकी प्रकृति मेरी ही तरह है, न रक्त या जन्म से बल्कि मन से, और उसमें भी दिव्यता का अंश है। इसलिए उसमें से कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई मुझे कुरूपता में नहीं घसीट सकता। न मैं अपने ही स्वजन पर क्रोधित हो सकता हूँ, न उनसे घृणा कर सकता हूँ। हम साथ काम करने के लिए पैदा हुए हैं, जैसे पैर, हाथ और आँखें, जैसे ऊपर और नीचे के दांत की दो कतारें। एक दूसरे में बाधा डालना अप्राकृतिक है। किसी पर क्रोध करना, उससे मुंह मोड़ लेना, ये सब बाधाएं हैं। दूसरा, मैं जो भी हूँ वह देह है, थोड़ा सा प्राण और थोड़ी बुद्धि। अपनी किताबें हटा दो, अपने आप को भटकने देना बंद करो। यह अनुमत योग्य नहीं है। इसके बजाय मानो तुम अभी मर रहे हो। अपनी देह को तुच्छ समझो, रक्त की ढेर, हड्डियों के टुकड़े, नसों, सिराओं और धमनियों का उलझा हुआ जाल। और प्राण क्या है? वायु जो हर क्षण बदलती रहती है, हर पर बाहर फेंकी जाती है और फिर भीतर खींची जाती है। अंत में बुद्धि। इसे इस तरह समझो, तुम एक वृद्ध हो, अपने मन को दास मत बनने दो। स्वार्थी आवेगों से इधर उधर मत झकझोरने मत दो। भाग्य और वर्तमान से लड़ने मत दो, और भविष्य पर अविश्वास मत करने दो। तीसरा, जो दिव्य है वह पूर्णतः व्यवस्था से भरा है, यहाँ तक कि संयोग भी प्रकृति से अलग नहीं है। उन बातों को के बुनाव और आवरण से जो व्यवस्था द्वारा शासित हैं, सब कुछ वहीं से आता है। फिर आवश्यकता है और समस्त जगत की ज़रूरतें हैं जिनका तुम भी एक हिस्सा हो। समग्र की प्रकृति जो करती है और जो उसे बनाए रखता है, वही प्रकृति के हर भाग के लिए अच्छा है। संसार परिवर्तन से बना रहता है, तत्वों में और उनमें बनी वस्तुओं में। तुम्हारे लिए इतना जानना पर्याप्त है। इसे एक सिद्धांत की तरह स्वीकार करो। पुस्तकों की प्यास छोड़ दो, ताकि तुम कड़वाहट से नहीं बल्कि प्रसन्नता और सत्य से मरो, देवताओं के प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञ। याद रखो, तुम यह काम कितने समय तक टालते आए हो, कितने समय से टालते आए। देवताओं ने तुम्हें कितनी बार समय बढ़ाकर दिया और तुमने उसका उपयोग नहीं किया। किसी बिंदु पर तुम्हें पहचानना होगा कि तुम किस संसार से संबंधित हो, कौन सी शक्ति उसे शासित करती है, और तुम किस स्रोत से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें दिए गए समय की एक सीमा है। यदि तुम उसे अपने मुक्ति होने में उपयोग नहीं करोगे तो वह चला जाएगा और कभी नहीं लौटेगा। हर पल ऐसे एकाग्र रहो जैसे एक रोमी, जैसे एक पुरुष अपने सामने जो काम है उसे सटीकता और सच्ची गंभीरता के साथ, कोमलता से, इच्छा से और न्यायपूर्वक करो, और अपने आप को हर अन्य विचलन से मुक्त करो। हाँ, तुम कर सकते हो। यदि तुम हर काम ऐसे करो मानो वही तुम्हारे जीवन का अंतिम कार्य हो। उद्देश्यहीन होना छोड़ दो। भावनाओं को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दो। कपट, आत्मकेंद्रितता और चिड़चिड़ापन छोड़ दो। देखो, संतोषजनक और श्रद्धापूर्ण जीवन के लिए तुम्हें कितनी कम चीज़ें करनी है। यदि तुम यह संभाल सको तो देवता भी तुमसे इससे अधिक कुछ नहीं चाहते। छठा, हाँ, आत्मा अपने आप को नीचा दिखाती हो, लेकिन शीघ्र गरिमा का अवसर चला जाएगा। हर किसी को एक ही जीवन मिलता है। तुम्हारा लाभ समाप्त हो चुका है और स्वयं का सम्मान करने के बजाय तुम
अपना सुख दूसरों की आत्माओं के हाथ सौंप दिया। सातवां, क्या बाहरी चीज़ें तुम्हें विचलित करती हैं? तो अपने लिए समय निकालो। कुछ मूल्यवान सीखने के लिए अपने आप को हर दिशा में खींचने देना बंद करो। पर दूसरे पर के भ्रम से भी सावधान रहो। वे लोग जो जीवन भर मेहनत करते हैं पर जिनके हर विचार और प्रेरणा को दिशा देने का कोई उद्देश्य नहीं होता, वे अपना समय व्यर्थ करते हैं, चाहे वे कितनी ही व्यस्त क्यों न हो। आठवां, दूसरों की आत्माओं में क्या चल रहा है उसे नज़रअंदाज करना, इससे कभी किसी का अनर्थ नहीं हुआ। लेकिन यदि तुम अपनी ही मन की गतिविधियों पर नज़र नहीं रखोगे तो दुखी हुए बिना कैसे रह सकोगे। नौवां, बातों को कभी मत भूलो। संसार की प्रकृति, मेरी अपनी प्रकृति, संसार में से मेरा संबंध, उसमें मेरा अनुपात, कि तुम प्रकृति का ही एक भाग हो और कोई तुम्हें हमेशा उसके साथ सामंजस्य में बोलने और कर्म करने के से नहीं रोक सकता। 10वां, पापों की तुलना करते हुए जैसे लोग करते हैं, थियोफ्रास्टस कहते हैं, कामना से किए गए पाप क्रोध से किए गए पाप से अधिक बुरे होते हैं। यह अच्छा दर्शन है। क्रोधित व्यक्ति मानो पीड़ा और आंतरिक झटके के कारण तर्क से मुंह मोड़ लेता है, लेकिन कामना से प्रेरित व्यक्ति जो सुख के वश में होता है अपने पापों से अधिक आत्मभोगी और कम पुरुषार्थी प्रतीत होता है। इसलिए थियोफ्रास्टस का कहना है कि दार्शनिक रूप से सही है कि सुख से किया गया पाप पीड़ा से किए गए पाप की अपेक्षा अधिक कठोर और निंदा का पात्र है। क्रोधित व्यक्ति अधिकतर अन्याय का शिकार होता है, जिसे पीड़ा ने क्रोध से में उकसाया। दूसरा व्यक्ति स्वयं ही इच्छा के कारण अन्याय की ओर दौड़ता है। तुम अभी छोड़ सकते हो, यही तय करे कि तुम क्या करते हो, कहते और सोचते हो। यदि देवता है तो मनुष्यों को छोड़ना भयावह नहीं, देवता तुम्हें कभी हानि के अधीन नहीं करेंगे, और यदि वे नहीं हैं या हमारी परवाह नहीं करते तो देवताओं और व्यवस्था के बिना संसार में जीने का अर्थ ही क्या है। लेकिन वे हमारी परवाह करते हैं, और वास्तविक हानि से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि जो चाहिए वह सब उन्होंने उनके भीतर रखा है। यदि मृत्यु के बाद कुछ हानिकारक होता तो उससे बचने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर रखते हैं। यदि वह तुम्हारे चरित्र को हानि नहीं पहुंचाता तो तुम्हारे जीवन को कैसे पहुंचा सकता है। प्रकृति ऐसी भूल न तो अनदेखी से करती, न असमर्थता से, कि अच्छे बुरे सब पर भले और बुरे समान रूप से घटे। मृत्यु और जीवन, सफलता असफलता, पीड़ा सुख, शांति और दरिद्रता, ये सब अच्छे और बुरे दोनों साथ साथ होते हैं। इसलिए वे न तो महान है न लज्जाजनक, और इसलिए न अच्छे हैं और न बुरे। 12वां, सब कुछ कितनी शीघ्रता से लुप्त हो जाता है। संसार की वस्तुएं और समय में उनकी स्मृति, और वे वस्तुएं जिन्हें हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं उनका वास्तविक स्वरूप, विशेषकर वे जो हमें सुख से लुभाती हैं, पीड़ा से डराती हैं या घमंड द्वारा शोर मचाकर प्रचारित की जाती हैं। यह समझना कि वे कितने मूर्ख, तुच्छ और मैली, सड़ती और मृत प्राय हैं, यह हमारी बुद्धि का काम है। और यह समझना कि वे लोग वास्तव में क्या हैं जिनकी राय और आवाज़ें प्रसिद्ध बनती हैं, और यह समझना कि मृत्यु क्या है, और जब वो तुम कल्पनाओं को तर्क से जोड़ते हो तो पाते हो कि वह केवल प्रकृति की एक प्रक्रिया है जिससे केवल बच्चे डरते हैं, और वह भी आवश्यक प्रक्रिया। और यह भी कि मनुष्य ईश्वर को अपने किस अंश से ग्रहण करता है और उस समय वह अंश किस अवस्था में होता है। 13वां, उन लोगों से अधिक दयनीय कुछ भी नहीं जो गोल गोल घूमते हैं, नीचे छिपी बातों में खोदते रहते हैं, दूसरे की मन को जांच पड़ताल करते रहते हैं, और यह नहीं समझते कि बस अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान देना और सच्चे मन से उसकी पूजा करना ही पर्याप्त है। उसकी पूजा का अर्थ है उसे उथल पुथल से दूषित न हो देना, उसे लक्ष्यहीन और प्रकृति, दैवी और मानवीय से असंतुष्ट न होने देना। जो दिव्य है वह अपने भलेपन के कारण सम्मान
योग्य है, और जो मानवीय है वह अपने हमारे जैसे होने के कारण स्नेह योग्य है और कभी कभी दया योग्य भी है, क्योंकि वह भले बुरे का अंतर नहीं कर पाता, और जैसे कोई सफ़ेद और काले में अंतर न कर पाए। 14वां, यदि तुम 3000 वर्ष जियो या उससे 10 गुना, तो भी याद रखो तुम किसी और के जीवन को नहीं खो सकते हो सिवाय उसी के जिसे तुमने अभी जी रहे हो, और न ही किसी और जीवन को जी सकते हो सिवाय उसी के जो तुम अभी खो रहे हो। सबसे लंबा जीवन भी सबसे छोटे के बराबर है। वर्तमान सबके लिए एक सा है, उसकी हानि भी एक सी है, और यह स्पष्ट है कि हम केवल एक क्षण ही खोते हैं, क्योंकि न तुम अतीत खो सकते हो न भविष्य। जो तुम्हारे पास ही नहीं, उसे कैसे खो सकते हो। 2 बातें याद रखो। पहला, कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहा है और बार बार लौटता रहता है, चाहे तुम उसे 100 वर्ष में देखो, 200 वर्ष में या अनंत काल में, कोई अंतर नहीं। दूसरा, कि सबसे दीर्घायु और जो शीघ्र मरने वाले हैं, दोनों ही खो। वर्तमान में ही सब कुछ है जिसे वे त्याग सकते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं उसे तुम खो नहीं सकते हो। 15वां, सब कुछ केवल एक धारणा है, साइकिक मोनिमस। उत्तर स्पष्ट है, फिर भी यदि उसे उसके मूल्य के अनुसार लो तो यह बात उपयोगी है। 16वां, मानव आत्मा स्वयं को नीचा बताती है। पहला, सबसे पहले जब वह संसार पर फोड़े की तरह अलग थलग उगने का प्रयास करती है, जो कुछ होता है उससे खिन्न होना प्रकृति से अलगाव है, और प्रकृति में सबकी प्रकृति समाहित है। दूसरा, जब वह किसी दूसरे व्यक्ति से मुंह मोड़ती है तो उसे हानि पहुंचाने का प्रयास करती है, जैसा कि क्रोधित आत्माएं करती हैं। तीसरा, जब वह सुख या पीड़ा के वश में हो जाती है। चौथा, जब वह मुखौटा पहनकर कृत्रिम या असत्य बातें कहती है या करती है। 5वां, जब वह अपने कर्म और आवेग को उद्देश्यहीन, बिखरा, असंबद्ध होने देती है। सबसे छोटी बात भी लक्ष्य को ही निर्देशित होनी चाहिए। विवेकशील प्राणी का लक्ष्य है सबसे प्राचीन समुदाय और राज्य के नियम और कानून का पालन करना। 17वां, मानव जीवन अवधि क्षणिक है, प्रकृति परिवर्तनशील, अनुभूति धुंधली, देह की अवस्था क्षयशील, आत्मा चक्कर काटती हुई, भाग्य अनिश्चित, अस्थायी प्रसिद्ध संदिग्ध सार। देह और उसके अंग एक नदी है, आत्मा एक स्वप्न और धुंध। जीवन युद्ध है और घर से दूर की यात्रा, अस्थायी ख्यात विस्मृत है। तो हमें क्या मार्गदर्शन दे सकता है? केवल दर्शन, जिसका अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को सुरक्षित और आघात मुक्त रखना, सुख और पीड़ा से ऊपर रहना, कुछ भी मनमाने ढंग से, बेईमानी से या ढोंग से न करना, किसी और के करने या न करने पर निर्भर न होना, और यह सुनिश्चित करना कि जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी हमें मिलता है उसे उसी स्रोत से आया मानकर स्वीकार करें जहाँ से हम स्वयं आए हैं। और सबसे बढ़कर मृत्यु को प्रसन्न चित्त से स्वीकार करना, उसे केवल उन तत्वों तक विघटन मानना जिनसे हर जीव बना है। यदि तत्व एक दूसरे में निरंतर बदलना उन्हें हानि नहीं पहुंचाता, तो सबका एक साथ बदलना और अलग होना लोगों को क्यों डराता है? यह प्राकृतिक है, यह प्राकृतिक है, और जो प्राकृतिक है वह बुरा नहीं होता। अंतम में पहला, केवल यही नहीं कि हर दिन हमारे जीवन का अधिक हिस्सा खर्च हो रहा है और कम से कम शेष रह गया है, बल्कि यह भी कि यदि हम अधिक समय तक जिए तो क्या यह निश्चित है कि हमारा मन संसार को समझने योग्य बना रहेगा, उस चिंतन के योग जो दैवी और मानवीय ज्ञान की ओर ले जाता है। यदि मन भटकने लगे तो हम सांस लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, कल्पनाएं करते रहेंगे, इच्छाएं महसूस करते रहेंगे, लेकिन स्वयं से सर्वोत्तम निकाल पाना, यह गणना करना कि हमारा कर्तव्य कहाँ है, जो हम देखते हैं और सुनते हैं, उसका विश्लेषण करना, यह तय करना कि अब विदा लेने का समय है या नहीं, वे सब बातें जिनके लिए स्वस्थ मन चाहिए, सब समाप्त हो जाती है।
इसलिए हमें शीघ्रता करनी चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि हम प्रतिदिन मृत्यु के निकट जाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि संसार को समझने की हमारी क्षमता वहाँ पहुँचने से पहले ही समाप्त हो सकती है। दूसरा, हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रकृति की अनजानी, अनिश्चित अवस्थाओं में भी अपना आकर्षण और सौंदर्य होता है। जैसे ओवन में रोटी के ऊपर से फट जाना, वे उभार पकने के उपज होते हैं, फिर भी किसी तरह का मन भावन होते हैं और अनजाने ही हमारी भूख जगा देते हैं। या पके हुए अंजीर का फटना, या गिरने को तैयार जैतून, छह की छाया उन्हें एक विशेष सुंदरता देती है। अपने भार से झुके हुए गेहूं के डंठल, सिंह की भौहों के सिलवटे, सूअर के भौहों पर झाग के कड़ और भी बहुत कुछ। यदि इन्हें अलग थलग देखा जाए तो इनमें कुछ भी सुंदर नहीं लगता, पर प्रकृति के साथ जुड़कर ये उसे समृद्ध करते हैं और हमें अपनी ओर खींचते हैं। जिसे प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना, उसे इनसे आनंद मिलेगा, इवन उन बातों में भी जो अनजाने में घटती प्रतीत होती हैं। वह जीवित पशुओं के जबड़ों को भी उतना ही सुंदर पाएगा जितना चित्रित या मूर्तिकला में बने हुए। वह वृद्ध पुरुष और स्त्रियों की वृद्धावस्था को, विशिष्ट सुंदरता को शांत भाव से देखेगा और बच्चों की कोमल शोभा को भी। ऐसी अनेक बातें उसे निरंतर आकर्षित करेंगी, वे बातें जिन्हें दूसरे लोग नहीं देखते, जिन्हें केवल वही देखते हैं जो प्रकृति और उसके कार्यों में से आत्मीय हैं। तीसरा, हिप्पोक्रेटिस ने अनेक रोगों का उपचार किया और अंततः स्वयं बीमार पड़ गया और मर गया। काल्डियन लोगों ने अनेक लोगों की मृत्यु की भविष्यवाणी की और समय आने पर उनकी अपनी घड़ी भी आ पहुंची। अलेक्जेंडर, पोम्पई, सीजर, जिन्होंने असंख्य नगर नष्ट किए, पैदल और घुड़सवार हजारों को युद्ध में मार डाला, वे भी इस जीवन से चले गए। हेराक्लाइटस संसार के अग्नि में अंत की बात करता था, पर उसे नमी ने मारा, वह गोबर से लिपटा हुआ मरा। डेमोक्रिटस साधारण कीड़ों से मरा, सुकरात मनुष्यों से। और फिर तुमने जहाज पर चढ़ा, यात्रा की और पार पहुंच गए, अब उतरने का समय है। यदि किसी अन्य जीवन में जाना है तो वहाँ भी देवताओं के बिना कोई स्थान नहीं, और यदि शून्यता में तो फिर न पीड़ा सहनी है, न सुख, न इस पीटे पिटाए बक्से इस देह की सेवा में लगे रहना जो उस तत्व से कहीं हीन है और जो इसकी सेवा करता है। एक है मन और आत्मा, दूसरा है मिट्टी और कूड़ा। चौथा, अपने शेष समय को दूसरे की बातों की चिंता में व्यर्थ मत करो जब तक कि वह सामूहिक हित से जुड़ा न हो। इससे तुम किसी उपयोगी काम से वंचित रह जाओगे। यदि तुम इस बात में उलझोगे कि फला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, और यही सब तुम्हें अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने से रोक देगा। अपने विचारों की धारा से कुछ बातों को निकाल देना चाहिए जो भी बेतरतीब हैं, जो भी अप्रासंगिक हैं, और निश्चित ही वह सब जो आत्म महत्व से भरा या दुर्भावनापूर्ण हो। तुम्हें अपने विचारों को छानने की आदत डालनी चाहिए, ताकि यदि कोई पूछे तुम क्या सोच रहे हो तो तुम तुरंत और सत्यपूर्वक उत्तर दे सको, और उत्तर से स्पष्ट हो कि तुम्हारे विचार सीधे, विवेकपूर्ण और निस्वार्थ हैं। सुख, भोग, झगड़े, निंदा, ईर्ष्या या किसी भी ऐसी बात से मुक्त जिसे सोचते पकड़े जाने से तुम्हें लज्जा हो। ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ जीवन में प्रवेश को टालता नहीं, मानो एक याजक है, देवताओं का सेवक है। वह अपने भीतर की शक्ति से जुड़ा है, उस शक्ति से जो उसे भोग विलास से अछूता, पीड़ा से अजय, अहंकार से दूर और तुच्छता से अप्रभावित रखती है। पर वह सबसे बड़े संघर्ष का खिलाड़ी है, घटनाओं से पराजित न होने का संघर्ष। वह न्याय से रंगे हुए मन के साथ जो भी उसे सौंपा गया है उसे पूरे मन से स्वीकार करता है, और दूसरों के कहने, करने या सोचने की चिंता बार बार या
स्वार्थवश नहीं करता है। वह वही करता है जो उसका अपना कर्तव्य है और निरंतर इस पर विचार करता है कि संसार उसके लिए क्या रखता है। अपना सर्वश्रेष्ठ करता है और इस विश्वास के साथ कि जो भी है वह भले के लिए है, क्योंकि वह अपना भाग अपने साथ लिए चलते हैं और वही हमें लिए चलता है। वह यह याद रखता है कि सभी विवेकशील प्राणी आपस में जुड़े हैं और सभी मनुष्यों की चिंता करना मनुष्य होने का अंग है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें सबकी राय अपनानी चाहिए। हमें उन्हीं की बात सुननी चाहिए जिनका जीवन प्रकृति के अनुरूप है, और बाकी लोग वह जानता है कि वे कैसे हैं, घर में, बाहर, दिन में, रात में, और किसके साथ समय बिताते हैं, और वह उनके प्रशंसा शब्दों की परवाह नहीं करता, ऐसे लोगों की जो अपने ही मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। 5वां, कैसे कार्य करना है। कभी बाध्यता नहीं, स्वार्थ से नहीं, बिना पूर्व विचार के नहीं, संकोच के साथ नहीं। अपने विचारों को सजाना संवारना मत, अनावश्यक शब्द और व्यर्थ कर्म मत करो। अपने भीतर की आत्मा को एक मनुष्य, एक वयस्क, एक नागरिक, एक रोगी, एक रोमी, एक शासक के रूप में प्रस्तुत होने दो। एक सैनिक की तरह अपने पद पर खड़े हो और जीवन से बुलावा आने की प्रतीक्षा धैर्य से करो। किसी शपथ या गवाह की आवश्यकता नहीं। प्रसन्न चित्त रहो, दूसरों की सहायता पर निर्भर हुए बिना, दूसरे से उधार ली हुई शांति के बिना सीधे खड़े हो, किसी द्वारा सीधे किए गए नहीं। 6वां, यदि जीवन में कभी तुम्हें न्याय, ईमानदारी, आत्मसंयम, साहस से, उस मन से जो तर्कपूर्ण कार्य करने से संतुष्ट है और अपने बस में से बाहर की बातें को स्वीकार करता है, उससे भी उत्तम कुछ मिले तो उसे बिना संकोच अपनाओ। वह सचमुच असाधारण होगा और उसका पूरा आनंद लो। लेकिन यदि तुम्हें उस आत्मा से बढ़कर कुछ न मिले जो तुम्हारे भीतर निवास करती है, जो इच्छाओं को अपने अधीन रखती है, जो धारणाओं में भेद करती है, जो शारीरिक प्रलोभनों से मुक्त है, जैसे सुकरात कहते थे, जो देवताओं के अधीन है और मनुष्यों के कल्याण की चिंता करती है, यदि इससे अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान कुछ न मिले तो फिर इसके अतिरिक्त किसी और चीज़ के लिए स्थान मत बनाओ। किसी भी ऐसी चीज़ के लिए नहीं जो तुम्हें भटका दे, मार्ग से हटा दे और उस भलाई को पूरी तरह साधने से रोक दे जो केवल तुम्हारी है। किसी भी वस्तु का तुम्हारे और सद्गुण के बीच आना अनुचित है, चाहे वह भीड़ की तालियां हो, ऊंचा पद हो, धन हो या आत्मभोग हो। कुछ समय तक वे संगत लग सकती हैं, लेकिन अचानक वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं और बहा ले जाती हैं। इसलिए एक बार साफ साफ चुनाव करो और उस पर अडिग रहो। श्रेष्ठ को चुनो। श्रेष्ठ वही है जो मेरे हित में है। एक विवेकशील प्राणी के रूप में तो उसी के अनुसार चलो, या केवल एक पशु के रूप में जो साफ कहो और बिना दिखावे के उस पर टिके रहो। बस पहले भली बात सोच लेना। 7वां, किसी भी चीज़ को अपने लिए लाभकारी मत मानो। यदि वह तुम्हें विश्वासघात करने पर मजबूर करे, लज्जाबोध को खो दे, घृणा, संदेह, दुर्भावना, कपट या उन बातों की इच्छा पैदा करे जो बंद दरवाज़ों के पीछे की जाती हैं, यदि तुम अपने मन और मार्गदर्शक आत्मा और उसकी शक्तियों की श्रद्धा को प्राथमिकता दो तो तुम नाटकीयता, विलाप और दांत पीसने से मुक्त रहोगे। तुम्हें न एकांत की जरूरत होगी न भीड़ की। सबसे बढ़कर तुम भय और इच्छा से मुक्त रहोगे। और तुम्हारा शरीर कितने समय तक आत्मा को धारण करेगा यह तुम्हें एक क्षण भी चिंतित नहीं करेगा। यदि जाने का समय आए तो सहजता से जाओ, जैसे कोई काम गरिमा और सम्मान के साथ पूरा किया जाता है। और जीवन भर इसी पर ध्यान दो कि तुम्हारा मन सही अवस्था में है, वह अवस्था जो एक विवेकशील नागरिक का मन होनी चाहिए। 8वां, सीधा और शुद्ध किया हुआ मन, न पीप, न गंदगी, न पपड़ी, और ऐसा जीवन नहीं जो मृत्यु द्वारा अधूरा काट दिया जाए। और जैसे कोई अभिनेता नाटक पूरा होने से पहले ही मंच छोड़ दे। न दास्ता, न अहंकार, न चापलूसी, न तिरस्कार, न बहाने, न टाल मटोल। 9वां, अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता, इसका सम्मान करो। यही वह शक्ति है जो तुम्हारे मन को मिथ्या धारणाओं से बचाती है, जो तुम्हारी और सभी विवेकशील प्राणियों को प्रकृति के विरुद्ध है।
यही शक्ति तुम्हें विचारशील बनाती है, दूसरों के प्रति स्नेहशील बनाती है, जैसे दैवी व्यवस्था के प्रति समर्पित शक्ति। बाकी सब भूल जाओ, केवल इसे थामे रखो और याद रखो, हम में से प्रत्येक केवल अभी जीता है, इस क्षण में। बाकी या तो पहले ही जिया जा चुका है या देखा ही नहीं जा सकता। हमारा जीवन काल छोटा है, उतना ही छोटा जितना वह धरती का कोना जिसमें हम जीते हैं, और उतना ही छोटा जितनी सबसे बड़ी ख्याति जो अल्पजीवी क्षणी जैसे मनुष्य। उतना ही छोटा जितना वह धरती का कोना जिसमें हम जीते हैं, और उतना ही छोटा जितनी सबसे बड़ी ख्याति जो अल्पजीवी क्षणी जैसी मनुष्यों द्वारा एक दूसरे के मुंह से आगे बढ़ाई जाती है, जो न स्वयं को जानते हैं न बहुत पहले से, जो न तो स्वयं को जानते हैं न बहुत पहले मर चुके लोगों को। 11वां, ऊपर कही गई बातें में यह भी जोड़ो, जो कुछ भी हम अनुभव करें उसे परिभाषित करना, उसकी रूपरेखा खींचना, ताकि हम देख सकें कि वह वास्तव में क्या है, उसका सार, निर्वस्त्र, पूर्ण, अपरिवर्तित, और उसे उसके सही नाम से पुकारना, वह स्वयं और उसके घटक जिनमें वह अंततः लौट आ जाएगा। घटनाओं का ऐसा तार्किक और सटीक विश्लेषण आत्मिक विकास के लिए सबसे सहायक है। उसे इस तरह देखना कि हम समझ सकें कि वह किस आवश्यकता की पूर्ति करता है, किस प्रकार के संसार में है, और उस संसार के लिए उसका क्या मूल्य है, और विशेष रूप से मनुष्य के लिए उस उच्च नगर के नागरिक के रूप में जिसके सामने अन्य सभी नगर केवल परिवार मात्र हैं। यह वस्तु क्या है जो अभी मेरा ध्यान खींच रही है? यह किन तत्वों से बनी है? यह कितने समय तक रहने के लिए बनाई गई थी? और मुझे इसमें कौन से गुण लाने चाहिए? शांति, साहस, ईमानदारी, विश्वसनीयता, सरलता, स्वतंत्रता, या क्या? हर स्थिति में स्वयं से कहो, यह ईश्वर के कारण है, या यह भाग्य के ताने बानों, संयोग या अवसर का परिणाम है, या यह किसी मनुष्य के कारण है, मेरे ही वंश, जन्म और समाज का। पर जो यह नहीं जानता कि प्रकृति उससे क्या चाहती है, लेकिन मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार करूँगा जैसे हमें बांधने वाला नियम, प्रकृति का नियम आवश्यकता ठहराता है। दयालुता और न्याय के साथ और तुच्छ बातों में मैं उन्हें उनके योग्य ही मानूंगा। 12वां, यदि तुम अपना काम सिद्धांत पूर्वक, परिश्रम, ऊर्जा और धैर्य के साथ करो, यदि तुम स्वयं को विचलनों से मुक्त रखो, यदि अपने भीतर की आत्मा को अक्षत रखो, मानो किसी भी क्षण उसे लौटना पड़ सकता हो, यदि तुम इसे भय या अपेक्षा के बिना अपना सको, यदि तुम अभी जो कर रहे हो उसमें वही तृप्ति पा सको जो प्रकृति चाहती है, और अलौकिक सत्यनिष्ठा के साथ हर शब्द, हर वाक्य में, तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। कोई इसे नहीं रोक सकता। 13वां, डॉक्टर आपात स्थितियों के लिए अपने औजार पास रखते हैं। तुम भी अपना दर्शन तैयार रखो, आकाश और पृथ्वी को समझने के लिए, और जो कुछ भी करो, यहाँ तक कि सबसे छोटा काम भी, उनके बीच की कड़ी को याद रखो। उनके बीच की कड़ी को याद रखो। कोई भी सांसारिक वस्तु स्वर्ग की उपेक्षा करके सफल नहीं होती है, और कोई भी दैवी वस्तु पृथ्वी की उपेक्षा करके नहीं। 14वां, भटकना बंद करो। तुम अपने संक्षिप्त विचार प्राचीन यूनानियों और रोमनों के कार्य, वे संकलन जो बुढ़ापे के लिए बचा कर रखे थे, फिर से नहीं पढ़ोगे। अंत की ओर दौड़ लगाओगे। अपनी आशाओं को लिखे खाते से निकाल दो, और यदि तुम्हारी भलाई तुम्हारे लिए मायने रखती है तो जब तक कर सकते हो स्वयं के उद्धारकर्ता बनो। 15वां, लोग नहीं समझते कि चोरी करने, बोने, खरीदने, विश्राम करने, व्यापार देखने, आँखों से नहीं बल्कि एक प्रकार की दृष्टि से, इन सब में कितना कुछ समाहित है। 16वां, देह, आत्मा, मन
अनुभूतियाँ देह की, इच्छाएं आत्मा की, तर्क मन का, अनुभूति करना यह तो चरने वाले पशु भी करते हैं। इच्छाओं के बस में होना यह जंगली पशु भी करते हैं, और कामुक मनुष्य भी और तानाशाह भी। जो श्रेष्ठ प्रतीत होता है उसमें मन को मार्गदर्शक बनाना, यह तो देवताओं को भी न मानने वाली करते हैं, देशद्रोही भी करते हैं, और वो भी जो बंद दरवाज़ों के पीछे कुकर्म करते हैं। यदि बाकी सब धारणा साधारण है तो भले मनुष्य को विशिष्ट क्या बनाता है? भाग्य द्वारा भेजी गई हर बात को स्नेह से स्वीकार करना, अपने भीतर की आत्मा को मिथ्या विश्वासों से मलिन न करना, बल्कि उसे निष्ठा से सुरक्षित रखना, ईश्वर का शांतिपूर्वक पालन करते हुए, कुछ भी असत्य न कहते हुए, कुछ भी अन्यायपूर्ण न करते हुए। और यदि दूसरे लोग इस जीवन को नहीं पहचानते, सरलता, विनम्रता और प्रसन्नता से जिए गए इस जीवन को, तो वह उनसे रुष्ट नहीं होता, न ही उस मार्ग पर चलने से रुकता है जो जीवन के अंत की ओर ले जाता है, ऐसे अंत की ओर जिसे पवित्रता, शांति, स्वीकार और जो होना ही है उसके साथ शांत एकता में प्राप्त किया जाना चाहिए।